गैलापागोस आइलैंड समूह प्रकृति का एक अद्भुत नमूना है। ये विशाल प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ जीवन ने अजीब और अद्भुत रूप धारण किए हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां इग्वाना तैरते हैं और कछुए छोटी कारों के आकार तक बढ़ते हैं। चार्ल्स डार्विन ने 1835 में यहाँ का दौरा किया था। उन्होंने जो देखा उसने पृथ्वी पर जीवन को समझने के हमारे तरीके को बदल दिया। प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का डार्विन का सिद्धांत यहीं पैदा हुआ था। गैलापागोस केवल आइलैंड्स नहीं है, वे जीवन के अतीत और भविष्य की एक खिड़की है। प्रजातियां वास्तविक समय में चेंजती और अनुकूलित होती हैं। आज गैलापागोस को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियां इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है। वे हमें प्रकृति के अजूबों और हमारे ग्रह की बायोडायवर्सिटी विविधता की रक्षा के सिग्निफिकेंस की याद दिलाते हैं। गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर के तट से 600 मील दूर स्थित है। ये ज्वालामुखी द्वीप है जो आग से पैदा हुए हैं। यहाँ 13 मुख्य द्वीप हैं और कई छोटे द्वीप हैं। हर एक अद्वितीय है अपने परिदृश्य और वन्य जीवन के साथ। कुछ बंजर और पथरीले हैं तो कुछ हरे भरे हैं। ठंडी समुद्री धाराएं उन्हें ठंडा और सूखा रखती है। यह एक अनोखी जलवायु का निर्माण करता है। ये जीवन की एक विविध श्रेणी के लिए अनुमति देते हैं। गैलापागोस उन जीवों का घर है जो कहीं और नहीं पाए जाते हैं। चार्ल्स डार्विन सितंबर 1835 में गैलापागोस अराइव्ड। वह HMS बीगल पर सवार थे। जहाज 5 साल के सर्वेक्षण मिशन पर था। डार्विन जहाज के प्रकृतिवादी थे। उनका काम नमूने वंत्र करना और उनका अध्ययन करना था। पहले तो डार्विन ने द्वीपों के सिग्निफिकेंस को नहीं समझा, लेकिन उन्होंने अद्वितीय वन्यजीवों और प्रजातियों के आइलैंड्स में भिन्नता को नोट किया। इन टिप्पणियों ने विकास के फ्रीक्वेंट में उनके विचारों को आकार देने में मदद की। डार्विन ने गैलापागोस में सिर्फ 5 सप्ताह बिताए। उन्होंने पौधों और एनिमल्सों के नमूने वंत्र किए। इंग्लैंड वापस डार्विन ने सोचा कि उसने क्या देखा था। उन्होंने महसूस किया कि आइलैंड्स विकास में एक प्राकृतिक प्रयोग थे। इसने प्राकृतिक चयन के उनके सिद्धांत को जन्म दिया। गैलापागोस ने डार्विन को विकास के तंत्र को दिखाया था। भाग 4 एक्शन में विकास। गैलापागोस वन्य लाइफ। गैलापागोस कई अनोखी प्रजातियों का घर है। शायद सबसे प्रसिद्ध विशाल कछुए हैं। प्रत्येक आइलैंड्स की अपनी उप प्रजातियां होती हैं जो लॉस्टल के आकार और आकार में भिन्न होती है। ओशनी इग्वाना एक और गैलापागोस प्रतीक है। वे दुनिया में वनमात्र ओशनी छिपकली है। वे ठंडे प्रशांत महासागर के पानी में शैवाल के लिए गोता लगाते हैं। उनका गीचा रंग उन्हें सन में जल्दी गर्म होने में मदद करता है। डार्विन के फिंच विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 13 प्रजातियां हैं। प्रत्येक में चोंच का आकार अलग होता है। चोंच अलग अलग खाद्य स्रोतों के अनुकूल होती है। अन्य उल्लेखनीय प्रजातियों में उड़ान रहित जलकाग और गैलापागोस पेंगुइन शामिल है। जलकाग ने उड़ने की क्षमता खो दी। शिकारियों से बचने की आवश्यकता नहीं थी। ये जानवर दिखाते हैं कि कैसे आइसोलेशन अद्वितीय अनुकूलन का कारण बन सकता है। भाग 5 खतरे में एक प्राकृतिक मार्वल। आज गैलापागोस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन एक बड़ा खतरा है। समुद्र के बढ़ते तापमान से ओशनी जीवन को नुकसान पहुंचता है। अल नीनो की घटनाएं अधिक बार और गंभीर होती जा रही हैं। यह द्वीपों के नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करता है। मानवीय गतिविधियां भी जोखिम पैदा करती हैं। पर्यटन पैसे तो लाता है, लेकिन समस्याएं भी। लाई गई प्रजातियां देशी वन्य जीवों के लिए खतरा है। प्लास्टिक प्रदूषण से ओशनी एनिमल्सों को नुकसान पहुंचता है। अत्यधिक मछली पकड़ने से द्वीपों के आसपास के पानी में कमी आती है। संरक्षण के प्रयास जारी हैं। इक्वाडोर सरकार के पास फायर एंतुकों के लिए सख्त नियम हैं। विज्ञान और हमारे ग्रह की बायोडायवर्सिटी विविधता के लिए इन द्वीपों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। भाग 6 गैलापागोस की विरासत, विज्ञान और संरक्षण। गैलापागोस वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रेरित करना जारी रखते हैं। वे विकास के अध्ययन के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए दुनिया भर से यहाँ आते हैं। द्वीप हमें संरक्षण के बारे में भी सिखाते हैं। वे पूरे पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के महत्व को दर्शाते हैं।
गैलापागोस में डार्विन के काम ने विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। गैलापागोस की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए कार्रवाई का आह्वान है।